स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात सीएम पुष्कर सिंह धामी की कुमाऊं दौरे की करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कुमाऊं के दौरे पर होंगे। इस दौरान सीएम धामी काशीपुर और चंपावत पहुंचेंगे। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री देहरादून से चलकर सुबह 10:50 पर काशीपुर स्टेडियम पहुंचेंगे। यहां से वो सीधे उदय राज हिंदू इंटर कॉलेज में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कमजोर तबके के लिए बनाए जाने वाले आवासीय परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो मनसा देवी मंदिर में शोभा यात्रा के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। यहां से मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा चंपावत के लिए रवाना होंगे और सीधे इसके बाद सर्किट हाउस पहुंचेंगे। करीब 3:15 पर चंपावत के चौकी गांव पहुंचकर घटोत्कच महोत्सव में हिस्सा लेंगे और शाम को वो 4:50 पर सीधे देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज राणा जुड़ चुके हैं। पंकज, कुमाऊं का दौरा है आज सीएम का, किन मायनों में अहम है? कौन सी वो अहम परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात आज जनता को मिलने जा रही है? इसके बाद बताया जा रहा है कि चंपावत के दौरे पर भी सीएम होंगे। बिल्कुल जय, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर में 7,700 जो गरीब लोगों के लिए, वंचित परिवारों के लिए आवास बनने जा रहे हैं, उनका काशीपुर में उद्घाटन करेंगे। और ये क्योंकि पूरे उधम सिंह नगर जिले के लिए ये आवास तैयार किए जा रहे हैं तमाम गरीब परिवारों के लिए, तो इन सभी परियोजनाओं का आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर में शिलान्यास करने जा रहे हैं। इस दौरान जो वहाँ के सांसद हैं और राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, वो मौजूद रहेंगे और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहेंगे और सभी जो उधम सिंह नगर जिले के सभी विधायक हैं सभी वो वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना गरीब वंचितों के लिए मानी जा रही है, जिसका मुख्यमंत्री आज शिलान्यास करने जा रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री काशीपुर में ही जो मनसा देवी मंदिर की एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाती है, ये शोभा यात्रा उत्तर भारत की बहुत बड़ी शोभा यात्रा मानी जाती है। इसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद रहते हैं और लगभग 4 किलोमीटर की ये शोभा यात्रा हर वर्ष नवरात्रि के दौरान निकाली जाती है। मुख्यमंत्री उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और पूरे शहर भर में ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है वो उनके क्षेत्र विधानसभा का है, चंपावत का। हालांकि वो पहले एक जो वहाँ का एक स्थानीय कार्यक्रम होता है घटोत्कच महोत्सव का, उसका उद्घाटन वहाँ पर करेंगे, क्योंकि चंपावत में ही एक घटोत्कच एक मंदिर बना हुआ है। उसी मंदिर का हर साल वहाँ पर महोत्सव बड़ा आयोजन किया जाता है। स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम होता है, तो उसी का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री जा रहे हैं और 3 बजे मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का, इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उसके बाद कुछ बड़े कार्यक्रमों में वो कुछ लोगों से, महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ की क्षेत्र की जनता की क्या समस्याएं हैं, किस तरह की दिक्कतें वहाँ अभी रही हैं, लोगों से मुलाकात करेंगे और तमाम चीज़ों की जानकारी लेंगे। इसमें कुछ भाजपा के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ ही स्थानीय लोगों की जो जन समस्याएं हैं उनका उद्घाटन करेंगे, क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में अपने एक कैंप कार्य का उद्घाटन किया था और वहाँ पर कुछ अधिकारी लगातार बैठ रहे हैं और वहाँ पर बैठकर तमाम समस्याओं का निदान कर रहे हैं। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री लगातार वहां पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोशिश करते हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री स्तर पर उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो मुख्यमंत्री अपने चंपावत क्षेत्र में रहेंगे और लगभग 2 घंटे वो वहां पर स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे, वहां के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और जो वहां की प्रमुख समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री के 2 कार्यक्रम है। राजधानी से बाहर के काशीपुर का कार्यक्रम है, जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो शहरी क्षेत्रों में तमाम वंचित परिवारों के लिए आवास बनने हैं उनका शिलान्यास करेंगे। उसके बाद वो एक मनसा देवी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसके बाद वो सीधे चंपावत जाएंगे, जहां उनका विधानसभा क्षेत्र है। वहां पर घटोत्कच महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, फिर आम जनता से भी मुलाकात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया पंकज, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। और आगे बढ़ेंगे और अब बात पंचायत चुनाव की भी करते हैं। दरअसल हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भाजपा की राह एकदम आसान दिखाई दे रही है। चुनाव जीतकर आए 12 निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य भाजपा में शामिल हो चुके हैं और अब भाजपा जिला पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 26 हो चुकी है। भाजपा के 14 प्रत्याशियों ने चुनाव जीते थे। अब भाजपा के पास जिला पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 26 हो चुकी है, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष बोर्ड बनाने के लिए 23 सदस्यों की जरूरत होगी। तो भाजपा के समर्थन में 27 सीटें हैं और ऐसे में अध्यक्ष बनना लगभग तय है। बसपा 6 तो कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर सिमटी है। समीकरण क्या है वो समझ लीजिए। तो भाजपा ने जिला पंचायत की 14 सीटें जीती और बहुमत के लिए 23 सीटों की जरूरत है।
13 नवनिर्वाचित सदस्य भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब भाजपा के समर्थन में 27 सीटें हैं। बसपा 6 तो कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर सिमट चुकी है और ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का रास्ता साफ हो चुका है। आगे की प्रक्रिया कब तक शुरू होती है, किसे जिम्मेदारी मिलती है, ये देखना होगा। और वहीं हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद बसपा में फूट नजर आने लगी है। लक्सर मंगलौर से बसपा विधायक अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाने लगे हैं। इनका आरोप है कि प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें चुनाव में भाग ही नहीं लेने दिया। चुनाव लड़ाया गया है, उन्होंने अपने भाई भतीजेवाद में लड़ा है और भाई भतीजेवाद में लड़ने के बाद अपने जो है निजी लोगों को टिकट देने का काम करा है। जहाँ तक मैं कह रहा था कि मैं खुद अध्यक्ष से बात करी कि भाई आप लोग हमें क्यों नहीं पूछ रहे, तो उन्होंने प्रभारी को कहा है कि प्रभारी जी जब हमारे यहाँ शादी होगी हम जो है पूछ लेंगे इन्हें, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे से सहयोग नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं बनाए गए। हम 2 विधायक थे, 2-4 तो हम जिता कर ला सकते थे। हमें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। प्रदेश अध्यक्ष के पीए ने हमें मना किया है कि आप चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, हम घर बैठे रहे। और आज शाम से कुमाऊं में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। जी हां, कुमाऊं क्षेत्र के उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में 4 अक्टूबर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। इससे पहले मौसम विभाग ने 5 अक्टूबर तक के लिए जारी अलर्ट में कुमाऊं क्षेत्र में आकाशीय बिजली की संभावना भी जाहिर की थी। आज दिन भर कई जिलों में मौसम सामान्य है, लेकिन शाम से कुमाऊं में मौसम अपना रुख बदल सकता है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मैप के जरिए। देखिए कहां कहां पर स्थिति खराब हो सकती है, यानी कि कहां कहां पर येलो अलर्ट है। उधम सिंह नगर में, इसके अलावा चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, इन तमाम जगहों के लिए आफत का अलर्ट है मौसम विभाग का। और पहाड़ों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है मौसम विभाग की तरफ से। ऐसे में आज मौसम हो सकता है कि कई जगहों पर सामान्य रहे, लेकिन शाम तक तस्वीरें बदल सकती हैं, मौसम अपना मिजाज बदल सकता है और ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तो मौसम एक बार फिर से अपना रुख बदल सकता है। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। कई जगहों पर आज सुबह में मौसम सामान्य रह सकता है, लेकिन शाम तक मौसम का मिजाज बदल सकता है। और वहीं चारधाम में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टर का बनेगा अलग कैडर। तीर्थ यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने की तैयारी की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। तीर्थ यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए अलग कैडर बनाने की तैयारी है, ताकि चार धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को मिल सके, उनको अच्छी सुविधा मिल सके। इसके लिए ये कोशिश की जा रही है। चार धाम यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और अब आपको उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से लगे मोरी तहसील की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। दरअसल आराकोट क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स मरीज को कंधे पर तकरीबन 6 किलोमीटर लादकर अस्पताल लेकर जाता है, जिसका वीडियो अब वायरल हो गया है। दरअसल मोटर मार्ग बंद होने के चलते बलावट से जागटा तक लगभग 6 किलोमीटर पीड़ित को पीठ पर लेकर अस्पताल व्यक्ति पहुंचा, जिसकी तस्वीर अब आप देख पा रहे हैं। देखिए 6 किलोमीटर तक इसी तरीके से एक व्यक्ति चलता रहा, कंधे पर बीमार। स्वास्थ्य विभाग लाचार है। अब ये सवाल, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति क्या है पहाड़ों पर, उसकी एक वानगी आप देख सकते हैं। और ये जो तस्वीर है, ये जो वीडियो है, ये स्वास्थ्य महकमे पर सीधे तौर पर सवाल खड़े करता है। ये चुनौती स्वास्थ्य विभाग के उन तमाम दावों की है जो कागजों तक सिर्फ सीमित है।
और अब बात अंकिता हत्याकांड की, जहां अंकिता हत्याकांड के बाद अब प्रदेश के रिजॉर्ट की जांच हो रही है, मगर अभी भी ऐसे कई रिजॉर्ट हैं जिन तक प्रशासन पहुंचा भी नहीं है। उत्तरकाशी के मोरी में पिछले कुछ साल के भीतर बाहरी लोगों का रिजॉर्ट के नाम पर अतिक्रमण बढ़ा है। प्रशासन पिछले कुछ दिनों से भर्ती घोटालों के आरोपी हाकम सिंह के अवैध रिजॉर्ट का भी सर्वे कराने में जुटा हुआ है, मगर जानकारी ये भी है कि इस क्षेत्र में कई पूर्व और वर्तमान नौकरशाहों ने सेब के बागान और आलीशान घर लिए हैं। ये घर वन विभाग की जमीन पर बनाए जाते हैं, मगर इनकी कोई भी जांच नहीं होती। तो अंकिता हत्याकांड के बाद से सभी रिजॉर्ट होटल्स की चेकिंग हो, क्या नियमों की अनदेखी तो नहीं की गई है, इसकी जानकारी जुटाई जाए, ऐसा सीएम ने निर्देश दे दिया था। लेकिन अब देखिए कई खुलासे हो रहे हैं कि कई लोगों ने अतिक्रमण करते हुए अपने रिजॉर्ट बनाए हैं, सेब के बागान और घर बनाए हैं। जिले में विकासखंड मोरी के अंदर सांकरी जगह पड़ती है, वहाँ पे तमाम नेताओं का, भाजपा के नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं का, अफसरों का अय्यासी का अड्डा बना रखा है। और उस अय्यासी अड्डे की जो है इतनी लंबी फहरिस्त है कि मैं अगर बोलूँगा तो शाम हो जाएगी। तो मेरा अनुरोध है यहाँ के प्रशासन को चेतावनी भी है कि अगर आप लोगों ने उस अड्डे को बदला नहीं तो आप एक आंदोलन हम आपके खिलाफ भी शुरू कर देंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुद्रपुर से आपको खबर दे, जहां रुद्रपुर में पुलिस को शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कच्ची शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और पुलिस ने मौके से शराब तैयार करने की 7 भट्टियां नष्ट भी की हैं। साथ ही करीब 2 लाख लीटर लहन को भी नष्ट कर दिया गया है। हालांकि शराब माफिया पुलिस के आने से पहले ही फरार हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 7 भट्टियों को नष्ट कर दिया गया है, कच्ची शराब नष्ट की गई, लेकिन शराब माफियाओं को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही। पुलिस के पास जानकारी थी, जिसके बाद पुलिस वहां पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी और करीब 2 लाख लीटर लहन को भी नष्ट किया गया। भट्टियां नष्ट की गई, लेकिन जो अवैध शराब बना रहे थे उनको पकड़ पाने में पुलिस नाकाम रही। आगे बढ़ते हुए उत्तरकाशी की बात, उत्तरकाशी में शारदीय नवरात्र में मां के दर्शन करने के लिए दरबार में भक्त पहुंच रहे हैं। अष्टमी के मौके पर मां रेणुका माता सिद्धपीठ में महागौरी की पूजा हो रही है और अष्टमी दुर्गा की विशेष पूजा हो रही है। स्कंद पुराण के केदार खंड में इस पर्वत का उल्लेख भी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेणुका पर्वत पर श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ ही माता की पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है, क्योंकि आज महाअष्टमी का दिन है और महाअष्टमी के मौके पर मां दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा की जाती है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, झलक देख पा रहे हैं कि आज विधि विधान से मां की महागौरी रूप की पूजा हो रही है। तो उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है। जोशीमठ और उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। हेमकुंड साहिब में बर्फ गिरी तो वहीं गंगोत्री धाम की पहाड़ियों पर भी बर्फ की सफेद चादर दिखाई दी। बारी देख हेमकुंड साहिब पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हेमकुंड आने वाले यात्रियों के लिए ये पल यादगार बन गया है। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने हैं। उससे पहले बर्फबारी होना तीर्थ यात्रियों के लिए एक खुशनुमा एहसास है। उधर उत्तरकाशी जिले में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। गंगोत्री धाम में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। गंगोत्री धाम के ऊंचाई वाले इलाकों में पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से गंगोत्री धाम में ठंड बढ़ गई है।
इधर गंगोत्री धाम की यात्रा संपन्न होने में महीने भर से भी कम का वक्त रह गया है, इसलिए एक बार फिर से गंगोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट के साथ जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। वहीं नैनीताल से अब खबर, जहां नैनीताल में नवरात्र महोत्सव के दौरान डांडिया का भी आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने कुमाऊनी परिवेश के साथ डांडिया भी खेला। जो तस्वीरें वहां से सामने आई है वो अब आपके सामने हम रखेंगे। और देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, नवरात्र महोत्सव के दौरान डांडिया का आयोजन किया गया। डांडिया नृत्य में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रंग बिरंगे पोशाक में महिलाएं यहाँ पर पहुंची थी, सज संवर कर, और डांडिया खेला गया। कुमाऊनी परिवेश के साथ महिलाओं ने डांडिया खेला, जिसकी झलक आप देख सकते हैं। और वहीं उत्तराखंड में इन दिनों नवरात्र की धूम दिखाई दे रही है। अल्मोड़ा में नवरात्र के मौके पर जागरण करवाया गया। इसमें कलाकारों ने मां दुर्गा का गुणगान किया, लोगों ने मां दुर्गा की आराधना की और आशीर्वाद लिया। और वहीं केदारनाथ धाम में हुए एवलांच से पर्यावरणविद काफी चिंतित हैं। उनका कहना है कि ये सब केदारपुरी के आसपास की जा रही छेड़खानी की वजह से हुआ है, जिस वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और वो नीचे की तरफ खिसकते जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, केदारनाथ धाम की तस्वीर है जो कि काफी डराने वाली है। और एवलांच आने के बाद पर्यावरणविदों का कहना है कि ये बहुत ही चिंता का विषय है। जो लगातार विकास के नाम पर काम हो रहे हैं, पहाड़ों के साथ छेड़खानी हो रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है, उसी का नतीजा है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो लगातार पिघल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये रही कि केदारनाथ धाम में घाटी में किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन 2013 की आपदा की यादें जो हैं वो इस एवलांच ने ताज़ा कर दी है। सबसे बड़ी बात ये, हम इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं कि जो केदारनाथ प्राधिकरण का कार्य चल रहा है, केदारनाथ का जो सौंदर्यीकरण है उसका डेवलपमेंट होना है। कई बार यहाँ पे देखा गया कि केदारनाथ के पीछे ब्लास्ट किया जा रहा है। और आप सोच सकते हैं कि उस चौराबाड़ी ग्लेशियर के नीचे, जहाँ से वो पहले ही सेंसिटिव जोन में है, उसके नीचे ब्लास्ट करके आप कंस्ट्रक्शन के काम को कर रहे हैं। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।